यू भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। उपचुनाव को लेकर कमलनाथ की बयानबाजी पर मुख्यमंत्री बिफरे। पूर्व मुख्यमंत्री पर जनादेश के अपमान का लगाया आरोप। कमला नेहरू अस्पताल में आग लगने के मामले को लेकर कांग्रेस पहुंची पुलिस थाने, दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का दिया आवेदन। धूमधाम से मनाया गया 4 दिवसीय छठ महापर्व संपन्न, श्रद्धालुओं ने की डूबते और उगते सूर्य की पूजा। खंडवा में पुलिस आरक्षक को ग्रामीणों ने बंधक बनाकर पीटा, अवैध वसूली और मारपीट का दोषी ठहराया। सिंगरौली में लंबे समय से पदस्थ पुलिसकर्मियों को हटाने की मांग, आपने सौंपा डीजीपी को ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को जमकर खरी खरी सुनाई। स्मार्ट सिटी पार्क में वृक्ष लगाने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कमलनाथ मध्य प्रदेश की जनता का अपमान कर रही हैं और पृथ्वीपुर और जोबट विधानसभा के जीतने पर उपचुनाव को लूटने का झूठा आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमलनाथ लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल को लेकर भी चर्चाएं की। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की जनता को अपमानित कर रहे हैं। पृथ्वीपुर और जोबट के बारे में उन्होंने कहा कि चुनाव जीता नहीं, चुनाव लूटा है। ये चुनाव लूटना क्या होता है कमलनाथ जी? ये जनादेश का अपमान कर रहे हैं आप। क्या पृथ्वीपुर की और जोबट की जनता लूट करती है? आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप जनता को अपमानित कर रहे हैं, लुटेरी कह रहे हैं। ये है ना कमलनाथ जी को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। एक और दर्द हो रहा है कांग्रेस को, पता नहीं क्यों जनजाति गौरव दिवस क्यों हो रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। हमारे जनजाति समाज के लिए, आदिवासी भाई बहनों के लिए जो काम उन्होंने किया वो अतुलनीय है। और कल केंद्र सरकार ने फैसला किया कि जनजाति गौरव दिवस पूरे देश में मनाया जाएगा। एक दिन नहीं, 15 से लेकर 22 नवंबर तक। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी राज्य सरकार ने भी हमारे जनजाति समाज के लिए, ट्राइबल भाई बहनों के लिए पहले भी बहुत काम किया है। और ये जनजाति गौरव दिवस जनजाति समाज के, आदिवासी भाई बहनों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। काम किया और काम करेंगे। लेकिन अगर जनजाति भाई बहन आ रहे हैं तो कह रहे हैं खर्चा हो रहा है, तो आईफा पे खर्चा हो जाए तो तुम्हें तकलीफ नहीं होती। लेकिन जनजाति समाज, हमारे भाई बहन आए तो आपको तकलीफ होती है और आप सवाल उठाते हो। हमारे आदिवासी राज्य सरकार द्वारा 15 नवंबर को भोपाल में आयोजित आदिवासी सम्मेलन को सफल बनाने के लिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में पार्टीजनों के साथ बैठक की। उन्होंने निमाड़ और मालवा में सम्मेलन में पहुंचने वाले आदिवासियों के लिए इंदौर को मुख्य हब बताते हुए समुचित व्यवस्था करने को कहा। गृह मंत्री ने दूरस्थ इलाके से आने वाले आदिवासियों को ठहरने, खाने और समय पर सम्मेलन स्थल पर पहुंचने को लेकर भी चर्चाएं की। उन्होंने जनजाति गौरव दिवस को पूरे देश में मनाए जाने के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। इंदौर प्रवास के दौरान मिश्रा ने पद्म विभूषण के अलंकृत होने पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। हम सबके मध्य प्रदेश में, हम सबके बीच में हमारे वैश्विक नेता प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आ रहे हैं। 15 तारीख को जनजाति दिवस है।
पहले तो आभार मोदी जी का, उन्होंने इसको जनजाति दिवस को 15 तारीख को पूरे देश के अंदर मनाने का तय किया। उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हो रही है। पहले से मुख्यमंत्री जी की द्वारा घोषणा की गई थी, उसी के संबंध में आज बैठक रखी गई थी। चूंकि इंदौर से होके पूरा संभाग जाता है, खंडवा तक के लोग जाते हैं, तो उन कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता चिंता करें, उनके रुकने की, ठहरने की, खाने की और समय के पूर्व जमहूरी पर पहुंच सकें, उसके बारे में आज बात हुई। उज्जैन के बड़नगर में आयोजित बीजेपी ने दिवाली मिलन और सक्रिय कार्यकर्ता समारोह आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी शामिल हुए। इस मौके पर पटेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन को पार्टी का लक्ष्य बताया है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल में 60 साल कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन विकास सिर्फ 6 साल अटल की सरकार और 7 साल की मोदी की सरकार में ही हुआ है। उन्होंने इन 13 वर्षों में भारत के आत्मनिर्भर होने की दिशा में बढ़ावा देने का दावा किया। भोपाल में कमला नेहरू अस्पताल की आगजनी की घटना को लेकर कांग्रेस ने उग्र तेवर अपना लिए हैं। इसके चलते दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग को लेकर पार्टी के विधायक आरिफ मसूद ने कोहेफिजा थाने का घेराव किया। समर्थकों के साथ कोहेफिजा थाने पहुंचे मसूद को पुलिस ने थाने के बाहर ही रोक दिया। इससे बड़ी संख्या में उनके साथ पहुंचे कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद सीपीएस नागेंद्र पटेरिया ने मसूद को समिति लोगों के साथ थाने के अंदर आने दिया। विधायक मसूद ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस को आवेदन पत्र सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार आंकड़े छिपाने के साथ दोषियों को बचाने में लगी है और पीड़ितों को इंसाफ नहीं दे रही है। उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं होने पर 15 नवंबर को प्रधानमंत्री के भोपाल दौरे के दौरान प्रदर्शन करने को कहा। नहीं, देखिए अभी ये तय नहीं किया कि क्या करेंगे, लेकिन अगर न्याय नहीं मिलेगा 15 तारीख को तो प्रधानमंत्री अगर जश्न मनाने आ रहे हैं तो जिन लोगों के घरों में मातम है, उनकी अगर आह उनके साथ है तो उसके साथ हम खड़े हैं। उनकी मातम मनाने वालों के साथ हम होंगे। हम शौर्य और वो बहुत ज्यादा भव्य बनाने वालों के साथ नहीं होंगे। जो विरोध होगा वो करेंगे। बिल्कुल नहीं हूं। मैं कहता हूं हाई कोर्ट से कराएं, क्यों नहीं कराते? हाई कोर्ट जांच क्यों नहीं कराना चाहते? हाई कोर्ट के सिटिंग जज से अगर बिल्कुल ये चाहते हैं कि इंसाफ मिले तो हाई कोर्ट जज से कराएं ना। एफआईआर आज तक नहीं कर रहा, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इतनी बड़ी घटना के बाद आज तक एफआईआर नहीं हो रही, इससे बड़ा दुर्भाग्य तो हमने भोपाल में नहीं देखा है। थाने के द्वारा रिसीव किया गया है। काफ़ी संवेदनशील मामला है, गंभीर घटना है। सरकार की हाई लेवल मॉनिटरिंग चल रही है। हाई लेवल पे इसकी इंक्वायरी भी गठित कर दी गई है। जो भी तथ्य आएंगे, थाने को जो भी निर्देश शासन स्तर पर प्राप्त होंगे, उसके मुताबिक कार्रवाइयाँ की जाएंगी। हाँ, आवेदन अवलोकन पर रखा गया है। हाई लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग चल रही है। काफ़ी गंभीर घटना है और हाई लेवल पे इसकी इंक्वायरी भी चल रही है। इंक्वायरी में क्या तथ्य आते हैं, उसके मुताबिक जो भी निर्देश होंगे, उसके मुताबिक फिर कार्रवाइयाँ होंगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भोपाल में इंडियन वेटनरी एसोसिएशन के महिला प्रकोष्ठ का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन 13 एवं 14 नवंबर को किया जाएगा। अधिवेशन में देश भर में 300 महिला पशु चिकित्सकों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और उद्यमी महिलाएं भी शामिल होने की उम्मीद है। प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर लक्ष्मी श्रीवास्तव ने बताया कि शक्ति के नाम पे होने वाले अधिवेशन में महिला पशु चिकित्सकों के सशक्तिकरण पर विचार मंथन किया जाएगा। उन्होंने अधिवेशन में उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य और महिला पशु चिकित्सकों से संबंधित अन्य विषयों पर भी चर्चा होने की बात कही। हम लोग वेटनरियंस जो विमेन हैं काम करती हैं साथ साथ मेन के साथ, और हम लोग वी वांट टू सेलिब्रेट आवर कंट्रीब्यूशन टू इंडिया जीडीपी। हम लोग का स्ट्रेंथ एंड हम लोग का स्ट्रेंथ हम लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं। प्लस एक्चुअली क्या है कि पहले तो वेटनरी फील्ड जो है मेल डोमिनेट हुआ करता था, अभी भी ज़रा सा है, मगर आजकल महिलाएं आने लगी हैं। पहले तो मे बी 1 और 2%, 10% रहती थी क्लास में, आजकल मोर देन 50% महिलाएं हैं क्लास में। एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लोग तो करते हैं काम,
एंड पूरे दिल और दिमाग से करते हैं सारे, मगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूजुअली, और जो पॉलिसीज़ हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है यूजुअली अभी मेल सेंट्रिक है। एंड हमको अगर हमारा योगदान और बढ़ाना है और हमारा पूरा ही कैपेसिटी को दिखाना है, तो एनवायरनमेंट जो है, जो वर्किंग एनवायरनमेंट जो है, शुड बी मेड टुवर्ड्स विमेन वेटरनरियंस। सभी बिंदुओं पर पूरे देश भर की महिलाएं आ रही है, सभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्तमान में है उनमें क्या क्या सुधार हो सकता है, क्या क्या सुधार, इसलिए हमने कहा ना भोपाल संकल्प पत्र लेडी वेटर डिक्लेरेशन करेगी, यहाँ पूरा उसको हम जारी करेंगे आप मीडिया के माध्यम से भी, कौन कौन सी चीज़ें सुझाव आए हैं सब जगह, तो कैसे इसको सशक्त किया सकता है। सबसे बड़ी बात है भारत के पशुपालन के माध्यम से किसानों की आय कैसे दोगुनी हो। आज के समय में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री से लेकर हमारे मुख्यमंत्री सभी का यही है, किस प्रकार से हम किसानों की आय दोगुनी करने में क्या भूमिका हो सकती है, किस प्रकार से वन हेल्थ जो कंसेप्ट आया है कि हमें नई जो ह्यूमन में डिसीज है, न्यू इमर्जिंग डिसीज, उसमें 75% जोनोटिक है एनिमल्स, उनको कैसे रोका जा सके, इन सब बातों को होलिस्टिक सभी बातों पे समग्र विचार होगा। और सभी को मुझे लगता है जब ये पत्र बनेगा, ये प्रपत्र जो हम पूरा डिक्लेरेशन जारी करेंगे, घोषणा पत्र जो भी हमारा है, उसको आप लोगों के सामने। छठ महापर्व के तीसरे दिन बुधवार को लोक आस्था के महापर्व छठ महापर्व में श्रद्धालुओं ने अस्तांचल यानी डूबते सूर्य की पूजा की है। भोपाल शहर के करीब 40 घाटों पर सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पित करने के लिए जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, तो वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों की छतों से भी अर्घ्य दिया है। राजधानी में के विभिन्न स्थानों पर संध्याकालीन छठ पूजा की धूमधाम रही और अपने क्षेत्रीय नेताओं ने भी हिस्सा लिया। भोपाल के सभी घाटों पर प्रशासन के साथ स्थानीय पूजा समिति की ओर से संस्थापक इंतजाम भी किए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता सिंह ने भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भोजपुरी एकता संस्थान के द्वारा इनके तत्वावधान में हताई खेड़ा छठ घाट पर पहुंचकर छठ पूजा की और लोगों को छठ की पर्व की शुभकामनाएं दी। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भोजपुरी एकता संस्था के द्वारा विगत 28 वर्षों से इस छठ पूजा घाट हताईखेड़ा डैम पर छठ व्रती माताओं के लिए जो भगवान सूर्य को अर्घ देने का कार्यक्रम होता है, उसका आयोजन किया गया है। लगभग 7 से 8 हजार करीब लोग यहाँ पर उपस्थित रहते हैं और संस्था के द्वारा उन माताओं बहनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान 1 महीने पूर्व से यहाँ पर संस्था के सभी सदस्यों का अथक प्रयास, लगन और मेहनत से इस कार्यक्रम को संपन्न कराया जाता है। बहुत खुशी है कि पुरुषोत्तम जी और उनकी पूरी टीम मिलकर 28 सालों से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और हर साल यहाँ पर व्रतियों की और छठ पर्व को मनाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये और भी खुशी की बात है कि हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है, तो अपना परिवार बढ़े तो किसी नहीं खुशी होती है। मुझे खुशी है कि इसको सफलतापूर्वक आयोजित कर रहे हैं पुरुषोत्तम जी और हमारे गोविंद जी। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि यानी दिवाली के 7वें दिन राजेश्वर भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन की जयंती चंद्रवंशी क्षत्रियों ने भोपाल में धूमधाम से मनाई। सहस्त्रबाहु अर्जुन का जन्म महाराज हय्या की 10वीं पीढ़ी के माता पद्मिनी के गर्भ में हुआ था। चंद्रवंशी क्षत्रियों ने हय्या वंश सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शहर में समाज के लोगों ने पुष्पनगर स्थित राधा कृष्ण मंदिर में कोरोना के प्रोटोकॉल के चलते छोटा आयोजन किया गया और विधि विधान से आराध्य की पूजा अर्चन की। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आज 11 नवंबर को सहस्त्रबाहु भगवान की जयंती है। हर वर्ष की तरह दीपावली के उत्सव के बाद ये हमारे समाज की एक जयंती का, हमारे भगवान जी का आराध्य का एक पूजन किया जाता है इस मंदिर में और ये पिछले कई 20 सालों से प्रथा चल रही है। और इस प्रथा को आगे बढ़ाते हुए ही इस वर्ष भी कोविड के लॉकडाउन के बाद और इन सब के बाद ये पूजा को वापस प्रारंभ किया है और हमारे सभी समाज बंधु यहाँ पे आए हुए हैं और इस पूजा में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें
पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद दोबारा स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खंडवा के भंडारिया रोड पर कोतवाली थाने में पदस्थ पुलिस आरक्षक की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों का आरोप है कि पीड़ित आरक्षक भागने में सफल है और एक अन्य पुलिस आरक्षक के साथ मिलकर राहगीरों से मारपीट और जबरन वसूली कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने परिजनों के साथ बाइक से आ रहे ग्राम भंडारिया निवास फारूक को रोक लिया और उनके साथ मारपीट करते हुए रुपए मांगे हैं। जैसे तैसे बचकर भागा फारूक ने गांव में फोन कर इसकी जानकारी दी तो बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्हें देखकर एक पुलिसकर्मी भाग निकला, लेकिन दूसरा पुलिसकर्मी उनके हाथ लग गया। वे उसको पकड़कर गांव में ले आए और एक कमरे में बंधक बनाकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। मामले की खबर लगने पर पुलिस ने आकर बंधक आरक्षक को रिहा कराया। दोनों पक्षों से पूछताछ करने के साथ पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी पक्ष हमारे सामने आए हैं, पुलिस वालों से भी बात होनी पड़ी है जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं, लेकिन अभी हम मामले की जांच कर रहे हैं और जो भी उसमें लगेगा हम कार्रवाई करेंगे। इन लोगों का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी करी है, परेशान किया है और एवं दोनों जो पुलिस वाले कांस्टेबल है वो भी अभी तक थाने आए नहीं है क्योंकि ऑफ ड्यूटी थे, तो थोड़ा सा देखने मामले में क्या है। सिंगरौली जिले में 3 वर्षों से अधिक समय से तैनात निरीक्षकों और 5 वर्ष से अधिक समय से तैनात उप निरीक्षकों के तबादले को लेकर आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को ज्ञापन सौंपा। पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश सोनी ने कहा कि सिंगरौली जिले में कई निरीक्षक और उप निरीक्षक तय अवधि से अधिक समय से पदस्थ था। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर कसावट नहीं होने से जिले में मादक पदार्थों की बिक्री और प्रचलन बढ़ाने का दावा किया है। पुलिस जनों को बदलकर जिला पुलिस को चुस्त दुरुस्त बनाने को कहा है। जैसे कि आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सिंगरौली ज़िले से हम लोग आए हैं और सिंगरौली ज़िले में काफ़ी दिनों से कहा जाए तो बल्कि 8 से 9, 10 वर्षों से थानों में निरीक्षक और उप निरीक्षक जमे हुए हैं। तो हमारे ज़िले में नशे का कारोबार इतना तीव्र गति से फैला हुआ है और ये कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों के मिलीभगत से हो रहा है। तो हमारे द्वारा आज डीजीपी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसके पहले हम लोग जिला एसपी कार्यालय में भी ज्ञापन सौंपे थे और आज जिला डीजीपी महोदय को एक ज्ञापन सौंपे कि अपने ज़िले में जो इस प्रकार के अवैध कारोबार चल रहे हैं, हमारे ज़िले में जैसा कि आप लोगों को ये पता है कि मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिला ऊर्जाधानी जिले के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जितने भी पुलिस अधिकारी यदि किसी प्रकार से हमारे सिंगरौली जिले में जाते हैं तो वहाँ से वो हटने का नाम नहीं लेते हैं और उन्हीं के द्वारा यह अवैध कारोबार में साथ दिया जाता है और वहाँ पे लोग पूरी तरह से अवैध मुरैना बैरियर चौराहे पर एक नशेड़ी ने एक गुमटी में आग लगा दी। सत्येंद्र जाटव की बैरियर चौराहे के पास एक गुमटी है जिसमें वह किराने का सामान भी रखता था, साथ ही चाय भी बनाता था। गुमटी के पास ये चाय नाश्ते के 2 ठेले लगाता है और अन्य ठेले भी वहां लगते रहते हैं। रात में नीरज सिंह नशे में वहां पहुंचा और गुमटी में आग लगा दी। आग लगते ही गुमटी धू धू करके जलने लगी। देखते ही देखते उसने आसपास मौजूद नाश्ते के ठेले को भी अपनी चपेट में ले लिया। जब आग भड़की तो सिविल लाइन थाने की पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद थी। वहां तुरंत फायर ब्रिगेड को खबर दी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी।
भोपाल में हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जिसमें एक सिपाही की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक थाना सुखी सेवनिया में पदस्थ सिपाही ऋषिकेश गुर्जर का समन तालीम करने का निकला है। बाईपास और ग्राम चौपड़ा कला के बीच किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी और रोंता हुआ चला गया। इससे सिपाही मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस आरोपी वाहन चालक की तलाश कर रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि घटना का कोई सुराग मिल सके। थाना सुखी सेवनिया में आरक्षक ऋषिकेश गुर्जर पदस्थ है। समन्स वारंट का काम देखते थे। कल अपनी ड्यूटी के दौरान ही किसी अज्ञात वाहन ने, जब वो ड्यूटी पे थे, जा रहे थे, उसी दौरान में बाईपास चौराहे से चौपड़ा के बीच में रोड पर किसी अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मारी, जिससे डेथ हुई है। और ऋषिकेश गुर्जर ने बहुत ही मेहनती, निष्ठावान कर्मचारी थे हमारे। बहुत ही दुखद है ये घटना। जिस वाहन के द्वारा उनको टक्कर हुई है, उसको ट्रेस करने के लिए रूट के पूरे कैमरे, सीसीटीवी कैमरे, अन्य जो भी जिससे तहकीकात में पता चल सके उस पर काम कर रहे हैं। और इस तरीके से घटना भोपाल में निशातपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के करोंद में स्थित आशियाना कॉलोनी में एक घर में गैस सिलेंडर में आग लग गई है, जिससे पूरा परिवार झुलस गया है। सभी घायलों को हमीदी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई और पूरे कमरे में फैल गई है। आग में परिवार के सभी 4 सदस्य फंस गए। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के फायर फाइटर पंकज यादव ने आग पर काबू पाया और फंसे लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। भिलाई के दशहरा मैदान रिसाली में प्रदेश स्तरीय लोक कला नृत्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और पद्मश्री से सम्मानित ख्याति प्राप्त पंथी नर्तक राधेश्याम बरले शामिल हुए हैं। समारोह में दुर्ग, बालोद, बेमतरा, करवधा सहित अन्य जिलों में कलाकारों ने पंथी, राउत नाच, कर्मा, दादरिया, गैंडी, सतनाम, अखाड़ा जैसे लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर 4 डीजे के साथ करीब 2000 पंथी कलाकार की एक साथ जुगलबंदी ने एक अनोखा समा बांध दिया। पार्टी के संगवारी मन के सम्मान कर रहे हैं और ये सम्मान केवल पंथी पार्टी की न है, बल्कि सतनाम पंथ के सम्माने और गुरु घासीदास के सम्माने छत्तीसगढ़ महाराज सम्मान। ऐसा माजी पुत्र बल जब सम्मान मिलते तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति गर्वान्वित महसूस करते और भी अनुभव अवसर पर रहता है। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दे रहा हूँ। कल बहुत अगन कार्यक्रम जैसे राम नाविकी ने रात तक के आए और दिन भर से अभी हेलीकॉप्टर वाला नहीं खबर करते जाना छे करके, तो बहुत ज्यादा वो नहीं करते हुए अभी आज गांधी जी कहा हमारे पंथी पार्टी संभाली मतलब लाए अरे कम से कम बहुत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए यू भारत के साथ। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।